के क्वेश्चंस होते हैं ना वो एक्टिविटी फॉर्म में भी देखे गए हैं, तो टेंशन ही नहीं ना। अगर प्रूव दैट के क्वेश्चन एक्टिविटी फॉर्म में आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल हो गए तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो यहाँ पे z बनता है। तो z बनता है ना, मैंने इतना नोटिस किया है कि ये वाला सम, ये वाला सम, ये वाला सम और ये वाला सम, ये सब हमारे रैशनलाइजिंग वाले सम्स आए हैं। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पीवाईक्यूज में, हमारे प्रूव दैट के सम्स एक्टिविटी फॉर्म में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। शो दैट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अगर ऑब्जेक्ट हायर लेवल पर है ऑब्जर्वर से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट लोअर लेवल पर है ऑब्जर्वर से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को पढ़ाती हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर हमारे ज्योमेट्री का, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री। और इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो ड्यूरेशन है उसमें, अभी मुझे नहीं पता कितना ड्यूरेशन होने वाला है इस वीडियो का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और कौन ये वीडियो एंड तक देखने वाला है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो। जोश बनाए रखना और प्लीज मेरे साथ नोट्स बनाना और अपने दिमाग को ओपन रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको है ना थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखना है। और जैसे टीचर बोलते कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, ये यूज होगा, तो प्लीज उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और आप लोग को शायद पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी सारे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, तो ये हैंड रिटन नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी दिए। अब तक तो महाराष्ट्र के हर बच्चों तक ये वाला तो पहुंचना चाहिए पीडीएफ, ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि अभी बचे हैं कुछ ही दिन। और अगर चैप्टर वाइज यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स नहीं किया तो क्या किया रे, तो ये वाला तो जरूर आप करना। इसमें कई क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। एक्टिविटी मैंने एक नोटिस किया है कि हमारे ट्रिगो से एक्टिविटी बहुत आती है। एक्टिविटी जरूर करके जाना, लेकिन प्लीज रट मत मारना, समझ के जाना। जो प्रूव दैट के क्वेश्चंस होते हैं ना वो एक्टिविटी फॉर्म में भी देखे गए हैं, तो टेंशन ही नहीं ना। अगर प्रूव दैट के क्वेश्चन एक्टिविटी फॉर्म में आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। आप लोग को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है ट्री। ट्री मतलब ट्री, एंड गोनो मतलब या गोना मतलब साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब 3 साइड मेजरमेंट, ओके। और 3 साइड होते हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम लोग इसी से डील करने वाले हैं। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल एंड विच इज राइट एंगल एट एंगल बी, यानी कि एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। और ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है ये हमारे एक्यूट एंगल्स हो गए, ठीक है। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री के हो गए। और सपोज करो कि हम लोग एक ले लेते हैं, सपोज करो कि एंगल सी हमारा क्या है, टीटा है। टीटा क्या है, टीटा एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। जो हम लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स में टीटा को एंगल को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। टीटा हो गया, अल्फा हो गया, ये सब एंगल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेल्टा देखते हो, पता है आपको, डिस्क्रिमिनेट वाला, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो है ना ये भी एक ग्रीक लेटर है। तो ग्रीक के ऐसे बहुत सारे लेटर्स है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यूज किए जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो सपोज, और ये भी हो सकता है कि एंगल ए भी टीटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एंगल सी को टीटा लिया, ठीक है। अभी हमको 3 चीज समझनी है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल टीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल टीटा और हाइपोटेनस। वैसे यहाँ पे आप लोग को तो ये तो क्लियर है कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, 90 डिग्री अपोजिट मतलब सामने, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। अब ये एंगल टीटा है, एंगल टीटा के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल टीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल टीटा, ठीक है। और ये हाइपोटेनस हो गया, तो जो बच गया ना वो हो जाता है हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल टीटा। क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल टीटा। अगर यहाँ पे अल्फा होता ना तो हम ऐसे बोलते अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा,
ठीक है, अगर अल्फा होता तो। अभी सी है ना, एंगल सी है, तो ऐसे बोलो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी भी बोल सकते हो। ये एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बाजू में, ये देखो थीटा के जस्ट बाजू में है ना, ये साइड इसके बाजू में है, इसलिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। समझ में आया ये तीन चीज? आई नो इसको हाइपोटेनस, बेस और हाइट बोलते हैं, बट अभी बेस और हाइट मत बोलो, अभी कुछ अलग नाम यूज करेंगे हम लोग। आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। अगर थीटा इधर हो जाएगा ना, अगर ये थीटा इधर आता ना, तो अपोजिट साइड ये बन जाता, एडजेसेंट साइड ये बन जाता, और हाइपोटेनस तो वही रहता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, क्लियर हो गया? तो डिपेंड करता है थीटा की पोजीशन के ऊपर कि अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस तो चलो हमको पहले से पता है। अभी क्या हुआ ना, हमारे जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या किया, ये जो तीन साइड होते हैं राइट, तो इसमें क्या किया, दो दो साइड का रेशो लिया, दो दो साइड का रेशो लिया, और उसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। ओके, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे दो दो साइड का रेशो लेंगे, जैसे कि अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का अगर हम लोग रेशो लेंगे, और उसको एक नाम दिया गया, दैट इज साइन रेशो। क्या बोलते हैं, साइन रेशियो, याद आया? हाँ, साइन कॉस टेन, हाँ। तो दो दो साइड का जब हम रेशियो लेंगे, तो ऐसे टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, इसलिए हमारे पास है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। कौन कौन से? लाइन वाइज ही मेरे साथ लर्न कर लो, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पहले ये तीन लर्न करो, साइन कॉस टेन, उसके बाद आता है कोसेक। ठीक है, ये ऐसे मत लर्न करना, मैं आपको बताती हूँ, हाँ, ये ऐसे वाले ऑर्डर में लर्न मत करना। यहाँ पे है ना, फोर्थ वन में रखो, देखो साइन कॉस टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, उसके बाद कॉस का होता है सेक थीटा, और उसके बाद हमारे टेन का होता है टेन थीटा, सॉरी टेन का होता है कॉट थीटा। ठीक है, क्या होता है, कॉट थीटा। तो मतलब अगर आप लाइन वाइज लर्न कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, कोसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। तो देर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और ये रेशियो क्यों बने, आप लोग को पता ही होगा क्यों बने, बताओ क्यों बने। दो दो साइड का रेशियो लिया, तो टोटल कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो 6 है, इसलिए देर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, कोसेक सेक एंड कॉट, याद रखना। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो इसके फॉर्मुलाज को थोड़ा डिस्कस करते हैं, और अच्छे से मेरे साथ करना, ठीक है। और ये काम आएगा आपको चैप्टर नंबर, सॉरी, प्रैक्टिस सेट 6.2 के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 6.2 के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6.1 प्रूव दैट के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये याद रखो कि ये किसके लिए काम आने वाला है, टीचर किसके लिए बता रहा है। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जल्दी से मेरे साथ बोलो सब लोग। साइन थीटा, सेकंड क्या होता है, वेरी गुड, कॉस थीटा, वेरी गुड वेरी गुड, टेन थीटा। ठीक है, लाइन वाइज। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, जल्दी से बोलो, कोसेक थीटा, वेरी गुड। उसके बाद आएगा फाइव हमारा सेक थीटा, ये हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और टेन का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ओके, डन, लर्न हो गया। ये 6.2 के लिए जरूरी है, एप्लीकेशन के लिए। ये भी मैंने बता दिया कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होने वाली है। पहला हमारा फॉर्मूला लिस्ट आ चुका है, ध्यान रखना। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट साइड अपॉन, सॉरी, किसका रेसिप्रोकल होता है, नहीं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अगर इधर थीटा है तो वी विल राइट अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अगर इधर अल्फा है तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा, ऐसे होता है। अगर इधर 30 डिग्री है तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल को दर्शाएगा, ये एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल होगा। चलो, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस किसका रेशियो है, एडजेसेंट साइड, कौन हाइपोटेनस का वो रेशियो है। ये सब लोग, ये किधर काम आने वाला है, 6.2, 6.2 में काम आएगा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा के लिए बहुत सिंपल बताओ, अपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों का न्यूमरेटर लो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। कम ऑन मेरे साथ लर्न करो अभी के अभी, बहुत हो गया नाटक, बोल रहे हो नहीं हो रहा है लर्न। ओके, देखो ये तीनों आपको बस लर्न करना है, ये तो इसके उल्टे ही है, उल्टे मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। अब इसका उल्टा करो, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। उसके बाद इसका उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। लर्न हो गया सबको, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन। तो जल्दी से, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मेरे साथ बोलो, साइन कॉस टेन, उसके बाद रेसिप्रोकल कोसेक सेक एंड कॉट। साइन कॉस टेन का फॉर्मूला लर्न करो बस, फिर उसका उल्टा करोगे तो ये काम आएगा। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अभी देखो साइन कोसेक का उल्टा है,
कॉस सेक का उल्टा है, मतलब ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, टेन इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो इसमें एक फॉर्मूला आ जाता है। मतलब कि अभी ये उल्टा रिलेशन बताने के लिए, ये रेसिप्रोकल रिलेशन बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूलाज है। इसको कैसे हम एक फॉर्मूला के माध्यम से दर्शाएंगे, तो वो देखते हैं। तो ध्यान से देखो, अभी हमने देखा कि जो साइन है और कोसेक है रेसिप्रोकल है, तो इसको तीन तरीके होते हैं इस चीज को लिखने के लिए। तो हम ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये क्या बताता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब ये उधर गया, ये नीचे आया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि कोई भी दो लोग अगर रेसिप्रोकल में है तो उनका मल्टीप्लीकेशन 1 आता है। तो साइन इंटू कोसेक बोलो या फिर कोसेक इंटू साइन बोलो, एक ही बात होता है, दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। ये एमसीक्यू में आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने साइन और कोसेक के बीच में बताया। ऐसा हम लोग कॉस और सेक के बीच में बता सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर उल्टा सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, या इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज कॉस इंटू सेक इज 1, या फिर सेक इंटू कॉस इज 1। समझ में आ रहा है, लिख रही हूं तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बताओ कौन है, टेन और कॉट बच गए, बरोबर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि टेन इंटू कॉट इज 1, या फिर कॉट इंटू टेन इज ऑल्सो 1। याद रखो ये। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पता चलेगा। देखो, एक्चुअली में ये तिगड़ी होती है, मैं इनको तिगड़ी बोलती हूँ। अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे, तो आपको टेन थीटा मिलता है। यहाँ पे देखो, ये बहुत काम आएगा, प्रूव दैट। अच्छा टीचर जी ये बताइए कि ये कहाँ पर काम आएगा, ये फॉर्मूलाज कहाँ काम आते हैं? ये फॉर्मूलाज हमारे 6.1 में काम आने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये 6.2 के लिए ज्यादा काम आएगा। और ये जो है ना रेसिप्रोकल वाला रिलेशन, ये हमारे प्रूफ दैट के सम्स के लिए आप लोग देख बहुत इस्तेमाल करने वाले हो इसको। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो मैं क्या बोल रही थी, जब आप साइन और कॉस का रेशो लोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो साइन थीटा है क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बरोबर। और जो हमारा कॉस थीटा है वो क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर दोनों का रेशो लिया मतलब डिवाइड किया, तो हाइपोटेनस एक दूसरे को कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बचा। एंड वी नो दैट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ ना टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो ये फॉर्मूला प्रूव दैट के लिए बहुत काम आने वाला है। मैं आपको जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिस्ट खत्म हो जाती है, ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा सुनो। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, याद रखना ये कैसे आया मैंने बता दिया। ठीक है, अभी देखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन हमको क्या पता है कि टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट। तो अगर मुझे कॉट को भी साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, साइन और कॉस के फॉर्म में ही लिखना है ज्यादा, क्योंकि प्रूव दैट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉस में ज्यादा कन्वर्ट करते हैं। तो टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो हम कॉट का क्या बोल सकते हैं, कॉट के लिए क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे कॉट को लिखना है साइन और कॉस के भाषा में, तो साइन अपॉन कॉस है, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस अपॉन साइन। क्लियर हुआ? अब ये मत बोलो कि कॉट जो होता है दैट इज कोसेक अपॉन सेक। हाँ होता है, बट उसका जरूरी नहीं है, वो काम का नहीं है ना, कभी काम नहीं आया, जो काम आया उसकी बात करो भाई। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल, ये काम आएगा प्रूव दैट के सम में, बहुत काम आने वाला है। तो टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, तो यही है, देखो जो मैंने अभी आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रूव दैट के सम्स। और इसके लिए अब ये टेबल फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ये टेबल कैसे बनाओगे, को ये टेबल पता होना चाहिए, क्योंकि ये 6.2 में आप जब एप्लीकेशन करोगे ना तो काम आएगा। और 6.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 कुछ, उसमें फाइंड द वैल्यू में ये थोड़ा काम आता है, फाइंड द वैल्यू वाले में। ओके, प्रूफ दैट में वगैरह ये लगता नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट एंगल्स पे। ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, तो ये आप लोग है ना बोर्ड एग्जाम में बना के रखना, काम आ सकता है। ऐसे कर दो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा थीटा होगा, इस तरफ थीटा होगा, यहाँ पे एंगल होगे, और नीचे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए, और वो भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले अपना साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, उसके बाद ये तीनों का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, और टेन का हो जाएगा कॉट। डन। डन। यहाँ पे एंगल्स में स्टैंडर्ड एंगल्स लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड। तुम लोग रेडी हो ट्रिक के लिए रेडी रहो। मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, तुमको सिर्फ ये लर्न करना है, साइन लर्न करना है, बाकी का सब जुगाड़ हो जाएगा। क्या तुम लोग साइन को लर्न करने के लिए रेडी हो? सिर्फ साइन थीटा के सारे ये 5 वैल्यू लर्न करो, बाकी सब जुगाड़ हो जाएगा। चलो चलो, साइन पहले तो टेबल की शुरुआत होगी शून्य से। शून्य किसने दिया? इंडिया ने, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने दिया था। तो ये याद रखो, टेबल की शुरुआत होगी 0 से, तो साइन 0 डिग्री होता है 0, और साइन खत्म हो जाएगा 1 पे। 1 1 मींस यूनिटी। ऐसे कुछ भी गंदा ट्रिक बना के लर्न करो। 0 1 क्लियर हुआ, 0 1 क्लियर हुआ, 0 0 के बाद क्या आता है? 1। होल नंबर याद रखो, 0 1, और 0 और 1 के बीच में क्या आता है? आधा 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 आधा, तो यहाँ पे आ गया आधा। ठीक है, लर्न हो रहा है ना? देखो, लर्न होने से मतलब है, आई नो आपके स्कूल में और कोई ट्रिक बताया होगा, वो 0 1 2 3 4 लिखो, फिर डिवाइड बाय 4 करो, बट छोड़ो ना, मैं बता दूं, 0 1, 0 1, और उसके बीच में 0 और 1 के बीच में क्या था? हाफ। अभी हाफ का रूट लो, मन में ही करो ना, हाफ का रूट लो, हाफ का रूट लो, हाफ का रूट लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये आ गया, इसका रूट लेने से ये आ जाता है। ठीक है, मन में। ओके, अभी एक वैल्यू सिर्फ जुगाड़ करना है, तो मैंने कैसे लर्न किया? 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। 3 बुरा मान रहा था, तो 3 बोलता है मैं भी आपका टेबल में, तो 3 आया, लेकिन वो रूट के साथ आया, वो अपने साथ रूट लाया, और उसने अपने नीचे रखा 2। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे गंदा ट्रिक लर्न हो गया। चलो, 0 0 1, आधा, आधे का मतलब हाफ का स्क्वायर रूट निकाला तो 1/√2 आया। उसके बाद 3 बुरा मान रहा था, √3/2 हो गया। मेरे को तो लर्न हो गया भाई, तुम अपना देख लो, मैंने तो ऐसे ही लर्न किया है। ठीक है, चलो अभी देखो, अभी अभी तो बाकी सब तो इजी है। अभी साइन के लिए, कॉस के लिए सॉरी, क्या करोगे? अभी आप रिवर्स कर दो। रिवर्स का और रेसिप्रोकल का डिफरेंस होता है। रिवर्स करना मतलब कि भी है ना, आप साइन को रिवर्स कर दो, तो जो लास्ट में लिखा है वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड में आ जाएगा, जो बीच में है वो बीच में रहेगा, और ये हाफ हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। हो गया ना लर्न? इजी था ना? वेरी गुड। रिवर्स मतलब कि जो लास्ट में पहले। ठीक है, टेन के लिए मैंने आपको बताया था, टेन यानी कि साइन अपॉन कॉस होता है, इसको तिगड़ी बोलते हैं हम लोग। तो टेन थीटा के लिए ये यहाँ पे मैं ट्रिक्स लिख रही हूँ सब, कि आप कैसे लर्न करोगे साइन अपॉन कॉस। मतलब जब आप इनको डिवाइड करोगे, साइन अपॉन कॉस मतलब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, मन में डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो इधर आएगा, क्योंकि साइन और कॉस डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? तो मन में डिवाइड करो। 0 डिवाइड बाय 1 याद रखो, 0 डिवाइड बाय 1 0 होगा, लेकिन 1 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा वो। ओके, अनडिफाइन, ये याद रखो। ओके, चलो, 0 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो अनडिफाइन हो जाता है। 0 डिवाइड बाय 1 0, इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बच गया। याद रखना, ऊपर 1 बचाया, 1/√3। यहाँ पे √2 कैंसिल हो गया, 1/1 मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया। डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 2 नीचे नीचे का कैंसिल हो गया, तो √3/1 मतलब √3 लिखो, एंड 1 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में अगर 0 तो ये अनडिफाइन हो गया। समझ में आ गया? ये भी लर्न हो गया। डन। और अभी आ जाते हैं, इन तीनों के लिए एक ट्रिक है, क्या? कि आपको पता है ये जो तीनों है वो इसके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब ऐसे घुमाने वाला। ठीक है, तो हम लोग कोसेक के लिए क्या करेंगे? साइन, साइन को रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब ऐसे घुमाओ। तो याद रखना, एक बात बता देती हूँ, जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइन है, और अनडिफाइन का रेसिप्रोकल 0 है। क्यों? देखो, 0 को जब हम घुमाएंगे घुमाएंगे तो अनडिफाइन आता है, और अनडिफाइन को घुमाएंगे तो 0 आएगा, ये याद रखो। तो 0 का रेसिप्रोकल होगा अनडिफाइन। ओके, डन। उसके बाद इसको घुमाओ, 1/2 को घुमाओगे तो 2/1। समझ रहे हो ना? रेसिप्रोकल मतलब घुमाओ ऐसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2/1 मतलब 2, इसको घुमाओगे तो √2 आ जाएगा, √2/1, बट वो 1 नहीं लिखते नीचे, इसको घुमाओगे तो 2√3 आएगा। और 1 का रेसिप्रोकल बेटा 1 ही होगा, क्योंकि 1 मतलब 1/1, इसको घुमाओगे तो भी 1/1 ही आता है, तो 1 ही रहेगा। क्या याद हो गया? अभी हमारे पास सेक के लिए 2 ट्रिक्स है। एक तो क्या कर सकते हो, कोसेक को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि उसको रिवर्स कर सकते हो, या फिर देखो इन दोनों के लिए 2 2 ट्रिक है मेरे पास।
अगर आपको सेक लिखना है तो एक तो क्या हो जाएगा कि कॉस का रेसिप्रोकल ले लो क्योंकि वो रेसिप्रोकल में है, बरोबर। या तो फिर दूसरा ट्रिक क्या है कि कोसेक को मतलब जो लास्ट में लिखा है वो फर्स्ट में लिख दो, वो वाला ज्यादा अच्छा है। तो मैं इन दोनों का ट्रिक बताती हूँ। इन दोनों के लिए फिर से रिवर्स वाला यूज करो, रिवर्स, कि जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर पे आ गया, और ये √2 कंफ्यूज नहीं होना है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना। ओके, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये अनडिफाइन आ जाएगा। तो दो दो ट्रिक्स है इसलिए मैं बता रही थी। और वैसे भी कॉट के लिए भी मेरे पास 2 ट्रिक है, लेकिन इजी ट्रिक बताती हूँ। आप है ना ये 10 को रिवर्स कर देना, रिवर्स मतलब जो, क्योंकि पता ही है ना आप लोग को 10 और कॉट का। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देना, मतलब ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, 10 का जो लास्ट है वो फर्स्ट आ गया, उसके बाद यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। मतलब मैंने अभी आपको एक ये खत्म, मैंने रिवर्स 3 बार यूज किया, इधर रिवर्स यूज किया है, इधर भी रिवर्स यूज किया है, और इधर भी रिवर्स यूज किया है। ठीक है, और रेसिप्रोकल एक बार यूज हुआ है, रेसिप्रोकल कोसेक के लिए रेसिप्रोकल यूज किया है, और टेन के लिए साइन अपॉन कॉस यूज किया है। अगर आपको ये नहीं समझाए तो एक बार दोबारा देख के इसको कम से कम 2-3 बार आप बनाओगे, और तब जाके ये प्रो हो जाएगा। ये काम आएगा 6.2 में वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है, 6.2 में काम आएगा। तो अब आ जाते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, ये वाला भी ध्यान रखना, ये वाला कभी यूज तो हुआ नहीं बट पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये बस याद रखो। उसके बाद आते हैं ऐसा सेम टेन और कॉट में होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा है टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद आ जाते हैं ऐसा कोसेक और सेक के बीच में है। ठीक है, तो सेक इज कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक इज सेक 90 माइनस थीटा, और ये अलग है अपना एक यूनिक फॉर्मूला कि टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा होता है 1। आप बोलोगे मिस ये काम कहाँ आया था, कभी नहीं आया, इतना कुछ काम आया नहीं है। बस एक है कि बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ हुआ तो देख लेंगे, बट अभी तक कुछ काम आया नहीं है, तो टेंशन मत लेना इसका, ठीक है, रहने देना इसको। अब आ जाते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे सारे 6.1 के रिलेटेड जो सम्स आए बोर्ड एग्जाम में। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, देयर आर थ्री, ओनली 3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब बेटा ज्यादा लोड नहीं लेने का, आइडेंटिटी का मतलब इक्वेशन ही होता है, ट्रिगो के इक्वेशन है ये। तो देयर आर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, और तुम लोग नोटिस करना जो हमारे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसमें 6 के 6 रेशो 1 टाइम आ जाते हैं। जैसे कि पहली आइडेंटिटी साइन और कॉस के रिलेटेड है, कि वो बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, ये याद हो जाता है हमको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। सेकेंड आइडेंटिटी टेन और सेक के रिलेटेड है, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे मिस टेन का रेसिप्रोकल तो कॉट होता है, लेकिन आइडेंटिटी को वो रेसिप्रोकल के मद्देनजर हुए नहीं बनाया गया है। ये आइडेंटिटी मतलब ये इक्वेशंस है, इनका कुछ वजूद होगा खुद का। तो ये मत बोलो कि टेन का रेसिप्रोकल तो कॉट था तो कॉट आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड फिर आ जाएगा 1 प्लस, अब आएगा क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट है ना, अब आ रहा है देखो कॉट। ओके, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तुम लोग देखो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 के 6 6 के 6 आ गए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब है, और सब एक एक बार है, और स्क्वायर भी है, ध्यान दो ये सब। क्लियर हुआ? अब इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, शिफ्टिंग करना आता है ना तुम लोग को, मतलब इसको शिफ्ट करके और भी, जैसे कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख दूं और मेरे को अगर इसको इधर शिफ्ट करना है तो कर सकते हैं ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 पहले लिखोगे, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर ही रहने दो 1, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, हम सिर्फ लर्न तो यही करेंगे बट ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, वो हम देखते कैसे, और ये कहाँ यूज होगा टीचर, ये यूज होगा स्पेशली प्रूव दैट के सम्स में, और जो 6.1 है उसमें। ठीक है, तो ये याद रखो। क्लियर हुआ? तो 6.1 में 2 चीजें यूज होती है, एक तो आइडेंटिटी यूज होता है, और एक आपको पता होना चाहिए ये रेसिप्रोकल रिलेशन। ये रेसिप्रोकल रिलेशन को कैसे लिखते हैं, ये और ये, बस ये 2 चीज ही 6.1 में यूज होती है। तुम लोग खाली फोकट कंफ्यूज हो रहे हो, चलो देखते हैं। अभी हम लोग करेंगे सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक
स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। मैंने बताया था साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, अगर दो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन लेते तो 1 आता है। इधर फाइंड द वैल्यू, मैंने बोला था ना जब बोलते ना वैल्यू फाइंड करो, इसका मतलब वो ट्रिगो का टेबल यूज होगा। तो यहाँ पे टेबल लिखो, मतलब कि टेबल लिखो मतलब आपको वैल्यू पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री क्या होता है 2, ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे, इनके बीच में कुछ नहीं है मतलब इनटू है, ओके, -2। और फिर साइन 30 डिग्री क्या होता है हाफ होता है। मेरे को तो लर्न है ये, ठीक है, इसलिए मैं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो दैट इज इक्वल टू 2 1 2, ये 2 2 कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2 माइनस यहाँ पे बचा 1, तो 2 - 1 1, ठीक है, यहाँ पे याद रखना -1 बचा हुआ है, तो मतलब आंसर है 1। अब अभी ये भी देखो वैल्यू आया ना, मतलब कि वो टेबल यूज होगा, वो अपने अभी जो बनाया। tan थीटा अगर √3 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, तो तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि tan थीटा अगर √3 दिया है, मतलब tan कौन से एंगल पे √3 होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो टेबल से ही पता होगा, और वो होता है 60 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा 60 डिग्री होगा। कैसे टीचर? अरे मेरे को पता है ना, मैंने तो लर्न किया हुआ है। देखो ये tan कब √3 होता है, tan कब √3 होता है 60 डिग्री के एंगल पे। मुझे कंफ्यूजन सिर्फ इन दोनों में ही होता है हमेशा, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। और मैंने ये अपना कंफ्यूजन कैसे दूर किया कि 30 पहले आता है, राइट, 30 पहले आता है, 30 पे यहाँ पे 1 है, 1 वाला पहले आता है, मतलब मैंने अपने दिमाग में लगाया tan 30 डिग्री 1 से स्टार्ट होता है, 1 इज अवर फर्स्ट नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो tan 30 डिग्री होगा 1/√3, और जो पिछला पीछे वाला है ना 60 वाला √3 है सिर्फ। मैंने ऐसे कुछ भी, मेरा गंदा ट्रिक होता है, तुम लोगों को पता भी नहीं है मैं कैसे ट्रिक से लर्न करती हूँ ना, मैं अपनी ट्रिक अपने पास रखने का भाई, ऐसा ही करने का, ठीक है। देखो फिर से ये 2 बार रिपीट हुआ है, साइन और साइन इंटू कोसेक 1 होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फिर से देखो वैल्यू आया मतलब समझ गए ना अभी। हाँ, तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, प्लस कॉस 60 डिग्री भी हाफ होता है आई थिंक, क्योंकि रेसिप्रोकल थे ना ये, हाफ और हाफ प्लस हाफ मतलब 1 हो गया ना, तो ये डिवाइड में 2 लिख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 यानी कि 2/2, यानी कि 1 आ गया, बोला था ना तुम लोग को। फाइंड द वैल्यू आया, देखो फिर से बताओ साइन कौन से एंगल पे हाफ होता है, तो वी नो दैट साइन थीटा जो होता है वो हाफ कब होता है, दैट इज 30 डिग्री पे। इसका मतलब यहाँ पे 30 डिग्री इज द आंसर, ठीक है, 30 डिग्री इज द आंसर, तो 30 डिग्री इज द आंसर, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू आया मतलब समझ जाओ। यहाँ पे देखो क्या दिया है, तो 1 मिनट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। मैं तिगड़ी बोलती हूँ, किसको तिगड़ी बोलती हूँ, साइन कॉस और टेन को तिगड़ी बोलती हूँ, याद रखना। तो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ये अलग क्वेश्चन है, बट तुमको टेंशन नहीं लेना है। वी नो दैट, वो तिगड़ी वाला फॉर्मूला याद रखो। वी नो दैट कि जो tan थीटा होता है दैट इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। तो टेंशन की क्या बात लेते हो रे बाबा, हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे साइन और कॉस को अलग कर दो। तो ये साइन थीटा है, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है cos थीटा, तो cos थीटा इधर आ जाएगा डिवाइड में, और पहले 4 लिखोगे क्योंकि 4 का हक पहले होगा, और ये मल्टीप्लाई में 3 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3। बहुत बच्चे बोलते हैं अरे साइन के सामने 4 कैसे आ गया, साइन के सामने तो 3 होना चाहिए। नहीं, तुम लोग शिफ्टिंग बरोबर करो रे, साइन ये cos नीचे आया, 4 का हक पहले, 4 पहले रहेगा और ये जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वी नो दैट साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। तो इसके जगह पे आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, लॉजिक है, सिंपल है। तो इसके जगह पे लिखो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, देखो इसकी वैल्यू मिल गई tan थीटा की, हो गया। इधर टेबल वाला काम नहीं आया, लेकिन ये लॉजिकली वो काम आया, ठीक है। चलो अभी देखो फिर से वैल्यू है, tan कब होता है √3, √3 वो आगे जाके होता है यानी कि 60 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। इफ साइन और कॉस इक्वल है तो थीटा का मेजर क्या होगा, तो साइन और कॉस 45 डिग्री एंगल पे इक्वल होते हैं। ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये टेबल का कमाल है। ये देखो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इक्वल होता है, तो साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं, जब थीटा हमारा क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो ये छोटू मोटू क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, जब थीटा क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनटू कोसेक, वो 1 होता है क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अब हम ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ध्यान रखना इसमें से तुम देख लो 2 मार्क्स के लिए वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे थे, 2 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चन आते हैं कि आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसमें से एक रेशियो दिया है कुछ और निकालना रहता है, एक रेशियो दिया है कुछ और जो रेशियो निकालना रहता है वो जोड़ियों में होता है। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें काम आएगा, जैसे साइन कॉस की आइडेंटिटी है, तो देखो साइन कॉस दिया है, वैसे सेक और टेन की आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा 6.2 है, ठीक है। सेम ये देखो, ये देखो, तो इसमें से मैं कुछ सम बता देती हूँ, तो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दिया है सेक थीटा, हमको दिया हुआ है रेशो, हमको 10 निकालना है। अब शुरुआत कहाँ से होगी, आइडेंटिटी से।
आइडेंटिटी से शुरुआत करो। 3 आइडेंटिटी है, उसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे तुम ही बता दो मुझे। तुम्हारे पास बहुत सिंपल लॉजिक है यार, तुम लोग को वो आइडेंटिटी यूज करना है जिसमें सेक आता है, क्योंकि सेक दिया है ना ऑब्वियसली। तो ये 3 आइडेंटिटी है हमारे पास, तो ऑब्वियसली आप वो आइडेंटिटी यूज करोगे जिसमें सेक आता है। ओके, और मैंने तो आपको बताया था हर आइडेंटिटी में आप नोटिस करना, आपको एक रेशो तो दिखेगा ही दिखेगा। तो बस बता दो सेक से, देखो सेक से शुरुआत करेंगे और हमको 10 मिल जाएगा, डन हो गया, इतना इजी है ये। तो आप लोग क्यों घबराते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। प्रूव दैट के क्वेश्चन से घबराते हो, लेकिन प्रूव दैट का क्वेश्चन तो क्या पता एक्टिविटी फॉर्म में ही आ जाएगा। तो आप लोग इस चैप्टर को करो, मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू नहीं है, सॉरी ये हमारे पास नहीं है, कभी कभी ये हो सकता है, तो ध्यान देने का, ठीक है। और वो निकालने बोल सकते हैं। तो हमारे पास सेक थीटा है 25/7, लेकिन ये मत भूलो कि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ऊपर वाले को भी मिलेगा नीचे वाले को भी मिलेगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49। अभी नंबर वाले को बाजू में करो, तो इसको इधर ही रहने दो, क्योंकि इसको मत शिफ्ट करना, वरना ये नेगेटिव में हो जाएगा कहीं। इसको इधर ही रहने दो, और 625/49 को इधर ही लिखो। ये +1 उधर गया तो -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा 625 माइनस ये हो जाएगा 49, अपॉन में क्या आ जाएगा 49, ठीक है। फिर यहाँ पे देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, माइनस करोगे तो 576 होगा। अभी हम लोग को ये सब पता होना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि 25 और 7 है, और पाई इधर ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो इंडिकेशन होता है, 24 आएगा नेक्स्ट। तो ये हो गया इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये स्क्वायर को हटाना है, तभी जाके टेन थीटा मिलेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर, इधर है ना रीजन में लिख देना दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके बाद वैल्यू पुट किया, हाँ इधर लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो ये सब आपका प्रेजेंटेशन होगा, ये कैंसिल कर देना। देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दिस स्क्वायर रूट 24, इसका स्क्वायर रूट होता है 7। देखो आ गया आंसर, इतना घबराने की कोई जरूरत ही नहीं थी, टेन थीटा निकल गया, डन। अभी आ जाते नेक्स्ट, अभी इधर दिया है साइन और कॉस और टेन दोनों निकालना है। अरे हो जाएगा, तो शुरुआत करना साइन वाले से, मतलब साइन वाली आइडेंटिटी क्या है, ये है। तो ये आइडेंटिटी से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। और कॉस मिल जाएगा, और मैंने बोला था ना मैं इनको तिगड़ी बोलती हूँ, तिगड़ी। तो टेन कैसे मिलेगा फिर टीचर? अरे टेन मिल जाएगा, वी नो दैट टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस। तो फिर आइडेंटिटी लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, फिर हमारे रेसिप्रोकल वाले काम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव, हमारे पास है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। पता चला ना रीजन में लिखना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इस बार हमको साइन दिया है 7/25 द होल स्क्वायर, प्लस कॉस हमको पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा, स्क्वायर दोनों को दोगे, याद रखना ये बात को। और अभी आप समझ गए होगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप प्रो बन चुके हो। नंबर को बाजू में करेंगे, 1 पहले लिखेंगे क्योंकि उसका हक पहले प्लस में है, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। माइनस में बस भेजना है आपको, कुछ उल्टा पुल्टा करना मत, ठीक है। प्लस में था माइनस में गया। अभी क्रॉस करोगे तो ये पहले होगा 1 इंटू 625, सेम आंसर आएगा इधर भी, मतलब कि ये 24 वाला ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन में 625 हो जाएगा। तो अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, बताइए क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा ये, और कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 24, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 25, डन। कॉस मिल गया, साइन है, टेन कैसे निकालोगे, वी हैव टेन थीटा क्या होता है, जल्दी से बोलो कमेंट में, तिगड़ी, तिगड़ी फॉर्मूला बोलती हूँ मैं इसको, क्या तिगड़ी है ये अपनी। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा हमारे पास है 7/25, ठीक है। अपॉन में कॉस क्या है 24/25, तो दोनों का 25 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वो देखो 7/25 है, और अपॉन में क्या है 24/25 है, तो 25 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 7/24 बचेगा। तो यानी कि 7/24 इज द आंसर, 7/24, समझ में आ गया। अब देखो ये बाकी का कर लेना। अब प्रूव दैट के सम्स देखो, प्रूव दैट का मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स का वीडियो बनाया है, प्लीज उसको फॉलो करो, वो रूल्स को फॉलो करने से ही होगा। रूल्स क्या है टीचर, ये तो हमको पता ही नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, रूल्स फॉलो करो। आपने मेरे ट्रिको का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखो, क्योंकि मैंने रूल्स दिया है उसमें, और जितनी बार मैं देखूं मैंने इतना नोटिस किया है कि ये वाला सम, ये वाला सम, ये वाला सम और ये वाला सम, ये सब हमारे रैशनलाइजिंग वाले सम्स आए हैं। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पीवाईक्यूज में, हमारे प्रूव दैट के सम्स एक्टिविटी फॉर्म में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, शो दैट। ये देखो मतलब कि एक्टिविटी इसकी करना, क्योंकि मुझे लग रहा है
एक्टिविटी फॉर्म में निकल सकता है आपका प्रूव दैट का क्वेश्चन, तो ज्यादा चिंता की कोशिश मतलब चिंता मत करना। तो ये मैंने जो मार्क किए ना वो सब रेसिप्रोकल वाले हैं क्वेश्चन, और ये अपना नॉर्मल क्वेश्चन है जो रूल नंबर 1 2 3 से हो जाएगा, और बाकी सब रूल नंबर 4 पे जाएंगे क्योंकि रैशनलाइजिंग हो रहा है। कैसे पता चलता है रैशनलाइजिंग है? देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब दोनों सेम है, बस साइन का बीच में फर्क है। इसमें भी देखो दोनों सेम है बट साइन का फर्क है प्लस माइनस, इसमें भी दोनों सेम है, साइन का फर्क है। इसमें भी देखो इसमें नहीं है बट आगे जाके पता चलता है कि ये भी रैशनलाइजिंग ही होगा, कि उतनी प्रैक्टिस हो गई है ना तो हमको पता चल जाना चाहिए। तो डायरेक्टली रूल नंबर मैं 2 बताती हूँ। रूल नंबर 4 रैशनलाइजिंग याद है किसी को? नहीं याद है ना? बहुत मतलब मेरे को बुरा लगेगा अभी, क्योंकि तुम लोगों को मैंने इतना अच्छा रूल बना के दिया है, लेकिन नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले, तो मत करो फिर। देखो रूल था रैशनलाइजिंग का, पहले रैशनलाइजिंग होगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ये सब रूल के पार्ट है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा। उस ये पूरा एक ही स्टेप है। रैशनलाइजिंग के बाद ये आता है, फिर इसके बाद आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होता है। ठीक है, तो ये पूरे रूल है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत इजी है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए हमको। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम लोग ये लेफ्ट है ना, हाँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये लाना है, ये याद रखना। तो सबसे पहले तो रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, कॉन्जुगेट वर्ड में यूज करती हूँ बट कॉन्जुगेट वर्ड बहुत भारी हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये जो है इसको ऊपर नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इसका अपोजिट लेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। इसका 1 प्लस साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, दोनों सेम से होगा, कुछ बच्चे अलग अलग करते हैं। ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। डिनोमिनेटर का जो प्लस है ना, तो इसका उल्टा लो, अपोजिट लो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये स्टेप करोगे ना, मैं लिख के देती हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, और वो यूज होगा नीचे क्योंकि हमने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया था, राइट। तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, ऊपर क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। और याद रखो स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे आरएचएस में स्क्वायर रूट है भी नहीं। तो जैसे a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका देखो यहाँ पर क्या यूज होगा, तुम लोग यहाँ पे देखना ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए मतलब 1, यानी कि ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जैसे ये फॉर्मूला यूज किया है वहां पर ही उसी जगह पे ट्रिगो का आइडेंटिटी यूज होगा। ये रूल फॉलो होता है, रैशनलाइजिंग, फिर ये फॉर्मूला यूज करने का, उसके बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बताओ क्या है हमारा, आइडेंटिटी क्या है बताओ, आइडेंटिटी नीचे यूज होगा, साइन और कॉस का आइडेंटिटी याद रखो। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पे आपको चेंज करने बोला था ना मैंने, जैसे कि ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे इसके जगह पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और हर जगह प्लीज रीजन लिख देना। यहाँ पे ब्रैकेट में रैशनलाइजिंग आएगा, फिर यहाँ पे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज किया है, ये सब उसी के पार्ट है। तो ये मत करना कि आप लोग ये क्या बोलते हैं, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ इसको। हाँ, फिर यहाँ पे ये हो गया, आइडेंटिटी यूज किया, समझा। उसके बाद देखो ये दोनों का जो ये स्क्वायर रूट, अभी क्या करेंगे क्योंकि अभी ये रूल खत्म हो गया है, अभी आप हमको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग, हमारे पास एक इंडाइजेस का लॉ है, ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए अपॉन बी रेस टू एम, मतलब दोनों का जो स्क्वायर है वो हम क्या कर देते हैं, उसको ऐसे कर देते कि देखो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर बना देते, दोनों का स्क्वायर ऊपर कर दिया, और यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन थीटा, कौन में क्या बचा, कॉस थीटा बचा, दोनों का स्क्वायर हमने, ये देखो होल स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर ऊपर, तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। तो अभी क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या बचा, कॉस थीटा बचा। तो ये कैसे लाएंगे, तो अभी हम लोग को बस देखने का नजरिया है कि आंसर तो आ ही गया है। क्यों, क्योंकि देखो ये कॉस इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, मतलब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो 1 अपॉन कॉस होता है सेक और साइन अपॉन कॉस होता है टेन, आ गया आंसर। तो लास्ट में थोड़ा दिमाग हमको भी लगाना पड़ेगा, हर किसी को रूल के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए। रूल विल हेल्प यू इन द स्टार्टिंग ओनली, तो स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो 1 अपॉन कॉस याद रखो, वो रेसिप्रोकल वाले रिलेशन बताए ना,
मैंने बोला था ना प्रूव दैट में सिर्फ दो चीजें यूज होगी, एक होगा यूज आइडेंटिटी, दूसरा होगा जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन बताया है। अब ये मत बोलना कि नहीं पता है, मैंने बोला तो था ये वाला, ये होगा यूज। इसको याद रखो, नहीं तो तुम लोग गए और बार बार अपने माइंड को बोलो कि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा बोलना पड़ेगा तुम लोग को। तो ये काम करो। ओके, एक मिनट। चलो, तो यहाँ पे ये सेक हो गया, एंड तिगड़ी वाला साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया, रीजन वगैरह सब लिखते रहना। तो देखो कितना इजी था। अभी इसी का हम लोग ये वाला करते हैं, ये रैशनलाइजिंग करते हैं। ये सेकंड वाला देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसके इक्वल दिखाएंगे, ये इतना ईजी हो जाएगा ना। लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, पहला स्टेप है रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग में क्या करेंगे, हम लोग को पता है ना, सबसे पहला स्टेप है कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का उल्टा लेंगे, मतलब इस ऊपर नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, ऊपर नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, इसका माइनस है ना तो प्लस लो, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, ठीक है। अभी इधर प्लस क्यों, प्लस से, क्योंकि देखो जब इधर नीचे प्लस था तो इसका उल्टा लिया, तो कॉन्जुगेट लिया, तो माइनस से करना पड़ा, उल्टे से करने का कभी भी, माइनस है ना तो प्लस वाले से करने का, ऐसे, ठीक है। टेन थीटा किया। अभी जैसे ये वाला यूज होगा, उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। कैसे होगा, नीचे यूज होगा, ऊपर तो वन इंटू दिस, देखो वन इंटू दिस विल बी दिस ओनली, इंटू है ना तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही रहेगा ऊपर। नीचे क्या यूज होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब सेक थीटा का स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये यूज हुआ, अब जैसे ये यूज हुआ वहां पर आइडेंटिटी यूज होगा, और टेन और सेक के रिलेटेड एक आइडेंटिटी है क्या, वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी अभी यहाँ पे देखो हमको ये चाहिए ना, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस, इसका मतलब ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वन, यानी कि ये वन हो गया डायरेक्टली। तो यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा वन, बट अपॉन में वन नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो देखो आंसर आ गया है, ये आंसर यही है, दैट इज वन नहीं लिखा तो चलेगा, दैट इज इक्वल टू RHS आ गया, हो गया। तो अभी जो रेस्ट रिमेनिंग वाले जो है ना, मैंने जो करा के दे दिए ना आप लोग को, एक मिनट, हाँ, अभी मैंने ना आपको ये दो दे दिए, ये वाला दे दिया, इसमें भी रैशनलाइजिंग करो सेम इसके जैसे। और ये वाला आप लोग क्या करना, सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, और उसके बाद आप कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करना। ये अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मैं जो बोल रही हूँ वो करके जाना वरना मार खाओगे, ठीक है। तो जल्दी से ये सारे सम्स करना। अभी हम लोग ये करते हैं, ये अलग है क्योंकि इसमें रैशनलाइजिंग नहीं होगा, इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन है अपना, ये एकदम नॉर्मल है। इसमें आपके तीन बेसिक रूल्स यूज हो गए, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री। क्या रूल बताया था कि सबसे पहले तो यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर यूज हो रहा है तो। सेकेंड रूल इज कन्वर्ट द लेफ्ट हैंड साइड इनटू साइन कॉस फॉर्म, एंड उसके बाद होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, समथिंग मैंने बताया था, ताकि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अगर किसी को ये शक हो रहा है कि ये टीचर क्या रूल बोल रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ऑब्जर्व कर लो, मैंने रूल बताए हुए हैं। ये अपना हो गया RHS। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेती हूँ, तो यहाँ पे टेन ए मतलब एंगल होगा, ठीक है, टेंशन मत लेना आप लोग एंगल से, मतलब ए इज द एंगल हियर। तो ये हमने लेफ्ट ये लाना है अपने को, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला रूल है कि यूज द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगा, क्यों, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लीज आइडेंटिटी अपने बाजू में रखो और मुझे बताओ होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगा टीचर, ठीक है। तो इधर थीटा नहीं है, ए है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे ये याद रखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जगह पे तो हमने लिख दिया लेकिन स्क्वायर बचा हुआ है। तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू, ये बताओ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। आइडेंटिटी प्लीज अपने बाजू में रखो, और मैंने इधर स्क्वायर नहीं लिखा, गलती हो गई, माफ करना, इधर है स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है, अपने टेक्स्ट बुक के ही आए हैं, मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे प्रूव दैट सम्स टेक्स्ट बुक के ही आए हैं, तो टेंशन की बात नहीं, बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये यूज हुआ, वी नो दैट कन्वर्ट द लेफ्ट हैंड साइड इनटू साइन कॉस फॉर्म, सेकंड रूल। लेकिन रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो ना, टू टू सा क्या होता है फोर, टू टू सा क्या होता है फोर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट, मैं क्या बोलती हूँ, मैं एक स्टेप को स्किप कर रही हूँ, ठीक है।
अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना वो। तो 4 लिख दूं मैं, 2 2 जा 4 क्यों हुआ समझा ना? तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 लिख दिया। हाँ, अभी आप अपना रूल कन्वर्ट चालू करो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा रूल होगा क्या? हाँ, कन्वर्ट द, क्योंकि देखो आंसर जो है ना आरएचएस में वो भी हमको साइन कॉस में ही चाहिए। तो कन्वर्ट द लेफ्ट हैंड साइड इनटू साइन कॉस फॉर्म। सारे रेशियो साइन कॉस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे 10 की जगह पे क्या लिखोगे, तिगड़ी 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, बरोबर? तो इसके जगह पे ये लिख दिया, और अपॉन में बड़ा अपॉन डालती हूँ। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो सेक रेस टू 4a है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। ठीक है, क्यों लिखा टीचर ये? अरे मैंने तुमको बताया ना, देखो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, बरोबर है ना? रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल को ऐसे ही तो लिखते हैं 1 अपॉन के फॉर्म में। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 लिखना पड़ेगा, सिंपल है, बस ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, अभी ये बताओ, तो यहाँ पे पता है तुम लोग को टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर टेन साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन रेस टू 4a। क्लियर हुआ? पावर में 4 है तो 4 डालना पड़ेगा। अभी ये हो गया, ये भी कर दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई भी है, लेकिन 2 मिनट के लिए रुको, ये बहुत भारी लग रहा है ना, तो 2 मिनट में रुको। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे शायद ही होगा, बट इधर देखो अभी क्या करोगे ना, थोड़ा दिमाग भी लगाना, ये चाहिए हमको। तो ये क्या है, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये देखो, ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज करो और यहाँ पे इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, अगर ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos रेस टू 4a ऑन में 1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन, बी एक्टिव गाइस, भागना नहीं है, भागना नहीं है, एक्टिव रहो। प्लस अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए है। ठीक है, लेकिन याद रखो ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। डन? और याद रखना ये और ये जोड़ीदार है, मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखो। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 कॉसे है। अभी आप कट कर सकते हो, क्योंकि बीच में इंटू होता है ना तो कट होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब बीच में प्लस माइनस होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर बीच में इंटू है तो भाई आप कैंसिलेशन करोगे ना। यहाँ पे 4 कॉसे है, यहाँ पे एक कॉस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 कॉसे बच गए, है ना? और यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे 4 साइन है, तो 3 साइने बच गए, क्योंकि एक साइन कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बचा बताओ? यहाँ पे बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा अभी, तो यहाँ पे बचा है साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए बचा, और प्लस यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए बचा, साइन क्यूब ए बचा। अब आपको इधर से कॉमन निकालना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आएगा। मुझे बताओ इसमें क्या कॉमन निकलेगा, पहले बताओ, पहले बताओ। इधर एक साइन है और इधर 3 साइन है, साइन और कॉस में से कुछ कॉमन निकलेगा। पहले साइन का देखते हैं, इधर एक साइन है और इधर 3 है। कॉमन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दोनों में जितना होगा उतना ही कॉमन निकल सकता है, मतलब दोनों में होना चाहिए ना कॉमन, मतलब दोनों से निकाल रहे हो। भाई ये तो गरीब है, इसके पास तो एक ही साइन है, उसके पास 3 है, बट क्या करेगा वो, कॉमन कितना निकलेगा? एक ही निकल सकता है, क्योंकि ये बेचारा गरीब बैठा हुआ है। तो इधर से साइन है कॉमन, एक साइन है बाहर है, इधर से भी एक बाहर आया है, याद रखना। अब कॉस की देखा जाए तो कॉस में ये अमीर है, उसके पास 3 कॉस है, बट उसके पास एक ही है, तो एक ही कॉस है बाहर निकल सकता है, तो इंटू होगा। हाँ, मतलब कि जब आप कॉमन निकालते हो, जैसे अगर मान लो इधर 2ab प्लस ए बी स्क्वायर है, तो कैसे कॉमन निकालोगे? ए बी, यहाँ से ए बी, यहाँ से भी ए बी कॉमन आ गया ना, तो देखो इंटू रहता है ना, याद रखना। और इधर 2 बचा, प्लस यहाँ पे एक बी बच गया, याद रखना ये। तो वैसे ही कुछ कर रहे, साइन है कॉस से बाहर निकला, तो अब बचा क्या बताओ? इधर क्या बचा? इधर एक साइन है बाहर है, एक कॉस से बाहर है, तो इधर 2 कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर ए बच गया, इधर से कॉस ए बाहर है, एक साइन ए बाहर है, तो इधर क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए बच गया। और देखो आंसर आ गया है। अभी थोड़ा दिमाग लगा दो, आंसर आ गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि टीचर सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये 1 हो गया आइडेंटिटी से, और बस ये रह गया, दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए, और इनके बीच में भी इंटू है, तो इंटू 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होता है, तो ये रहने दो, हो गया। तो दैट इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, अभी आप बोलोगे मिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, लेकिन इधर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अरे एक ही बात है, प्लस ही तो है, तो इधर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, हो गया। और यही चाहिए था, देखो साइन इंटू कॉस चाहिए था। ठीक है, साइन इंटू कॉस हो गया ना, इसको प्रैक्टिस करते रहना। चलो अभी आ जाते 6.2। आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन तो चलो ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले तो लाइन ऑफ विजन को समझो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन ऑफ विजन जो है ना वो काम आता है बहुत हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। तो अभी यहाँ पे सुनो, व्हाट इज लाइन ऑफ विजन, कि अगर मान लो एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट है ना,
वो ऑब्जर्वर से हायर लेवल पे भी हो सकता है, लोअर लेवल पे भी हो सकता है, वो उसका इश्यू नहीं है। लेकिन मान लो कि ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे पॉइंट ए पे हमारा ऑब्जर्वर है और वो किसी पॉइंट बी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देख रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लेकिन जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा जो लाइन बनती है ना, उसको हम लोग लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। क्योंकि विजन मतलब देखना। तो ये याद रखना कि कब लाइन ऑफ विजन बनता है, इन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है? तो ये जो ऑब्जर्वर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, उनके बीच में जो लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ विजन, साइट मतलब वही विजन। ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में जो लाइन बनेगी ना, वो लाइन ऑफ विजन कहलाई जाएगी, ठीक है? ये याद रखो प्लीज, छोटी-छोटी चीजें। क्लियर हुआ इतना? ओके। अभी ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इनके बीच में जो लाइन बनेगी वो लाइन ऑफ विजन। अगर मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो लाइन ऑफ विजन बनेगी। लाइन ऑफ विजन क्लियर है? नाउ हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर से हायर लेवल पर होता है। और लाइन ऑफ विजन सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल बनाने के लिए आपको दो रेस चाहिए। उसमें से एक रे होता है लाइन ऑफ विजन, दूसरा रे हम बोलते हैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। कभी भी देखो एंगल जब रहता है ना, तो उसमें आपको दो रेस चाहिए, बरोबर? ये दो रेस कौन होते हैं, उसमें से एक रे क्या होता है, दूसरा रे क्या होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ध्यान से सुनो। मान लो ये हमारा ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पे, ये किसी ऑब्जेक्ट ऊपर इससे हायर लेवल पर है ये ऑब्जेक्ट, बरोबर? तो ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल, वो एलिवेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर से हायर लेवल पर है। तो देखो कैसे बनता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो लाइन बनेगी दैट इज लाइन ऑफ विजन। और हमेशा ऑब्जर्वर से क्या करने का, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ऑब्जर्वर से बनेगा, ये याद रखना। ओके, तो ये जो लाइन ऑफ विजन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बना दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन बनता है जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से हायर लेवल पर होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से लोअर लेवल पे होता है। जब जब ऑब्जर्वर नीचे नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जब ऑब्जर्वर ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये याद रखो। तो ये ऑब्जर्वर है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में ये जो लाइन बनी दैट इज नोन एज लाइन ऑफ विजन। और हमेशा ऑब्जर्वर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, फिर ये दोनों के बीच में एक एंगल का जन्म होगा, वो एंगल कहलाया जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। अगर ऑब्जेक्ट हायर लेवल पर है ऑब्जर्वर से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट लोअर लेवल पर है ऑब्जर्वर से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बट ये दोनों एंगल के जो रेज होते हैं उसमें एक रे होता है लाइन ऑफ विजन वाला, दूसरा रे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक रे होता है लाइन ऑफ विजन वाला, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हुआ? कभी कभी तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कौन सा एंगल बना है। चलो अभी ये क्लियर हुआ। अब थोड़े से क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। देख लो भारी भारी वर्ड प्रॉब्लम्स लिए, मैं पूरा समझाने का काम करूंगी, प्लीज लिखने का काम आप कर लेना। वाइलन ऐप में इसका लिखा हुआ सोल्यूशन मिलेगा, तो प्लीज लिखने पे थोड़ा कंसंट्रेशन मत करना, समझने में करना। ओके, ये देखो मैंने दो दो एंगल वाले क्वेश्चंस भी लिए, ये सब मुझे अभी कराना है आपको, तो रेडी रहना रेडी रहना रेडी रहना, ठीक है? पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। डायग्राम बनाना प्लीज आपको थोड़ा सा लगेगा कि मिस डायग्राम बनाने नहीं आता है, बट वो करना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, करो मेरे साथ। व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट अ टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये डेविएशन बेटा क्या होता है पता है? इन लोग ने ना पहले का क्वेश्चन है ना बहुत 2019 का, तो ये डेविएशन वर्ड आया था। डेविएशन का मतलब एलिवेशन ही होता है, तो आप टेंशन मत लो, आपको डेविएशन पेविएशन देंगे नहीं, एलिवेशन ही समझो, टेंशन मत लेना। तो क्या बोला, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री। देखो ध्यान से देखो, ये देखो क्या बोला है कि एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे पॉइंट ए पे, एंड ये जो ऑब्जर्वर है इसका जो डिस्टेंस है ट्री से, तो ट्री वर्टिकल ऑब्जेक्ट होता है। देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स होगा, ट्रीज होगा, चर्च होगा, लाइट हाउस होगा, वो सारी वर्टिकल लाइन से जाएंगे, ठीक है? वर्टिकल लाइन क्यों? क्योंकि वो खंबे जैसे मतलब पोल भी हो सकता है, वो ऐसे होता है ना, वर्टिकल ऑब्जेक्ट है ना सारे। ऑब्जर्वर को एक पॉइंट से डिनोट करने का। व्हेन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री। देखो यहाँ पे डिस्टेंस और हाइट के क्वेश्चंस है, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला, ये ट्री है, मान लो ये एक काम करते हैं, मैं नाम चेंज कर रही हूँ। ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री, और ऑब्जर्वर है ना वो ट्री से कितने दूर है? मान लो सी पे हमारा ऑब्जर्वर है, ये ट्री से 12 मीटर, मीटर लिखा है ना, हाँ 12 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है? तो ये ए बी रिप्रेजेंट द ट्री एंड सी इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो ट्री से 12 मीटर के दूरी पर है। लुक्स एट इट्स टॉप, मतलब वो टॉप पे देख रहा है, ट्री के टॉप को देख रहा है। व्हेन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट इट्स टॉप,
ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देखो अब ये ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है, ट्री के टॉप को देख रहा है। ओके, तो मतलब देखो ये ऑब्जर्वर है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हायर लेवल पर है, इसका मतलब ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, बट वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कौन सा? तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है, मैंने आपको सिखाया था कि ये लाइन ऑफ विजन कहलाई जाती है। और हमेशा हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वर होता है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, जो ऑलरेडी बना हुआ है कोई बात नहीं। तो ये जो लाइन ऑफ विजन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री दिया है, हमको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हाइट और डिस्टेंस के रिलेटेड ही होते हैं। तो डिस्टेंस दिया है तो हाइट निकालने बोलेंगे, कभी कभी हाइट देंगे तो बोलेंगे डिस्टेंस निकालो कि वो ऑब्जर्वर और ट्री के बीच में क्या डिस्टेंस है। ऐसा होता है क्वेश्चन, बस और कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो चलो √3 काम आएगा शायद, इसलिए उन लोग ने दिया है। तो अभी आपको लिखने का काम प्लीज करना रहेगा। लेट सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री, लेट पॉइंट पी इज द पोजिशन ऑफ द ट्री, लेट सेगमेंट सी बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ट्री, प्लीज ये लिख लेना। एंड एंगल ए सी बी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री। पहले डिस्क्राइब करो डायग्राम को, फिर उनके वैल्यूज लिखो, और फिर अब जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना लास्ट में कि इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा ट्री है वो ग्राउंड को नीचे परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, और जो एंगल सी है वो थीटा है, यानी कि ये थीटा का रोल प्ले करेगा, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर इसमें अभी आपको यूज करना है साइन, कॉस और टेन को, जो हमारे मैंने बोला था ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अब काम आएगा। तो देखो हमको क्या करना है, ये थीटा है, इमेजिन करो ये थीटा है, थीटा का अपोजिट साइड है ये, तो ये हमको फाइंड करना है। और ये जो दिया हुआ है वो कौन है, वो थीटा का रिश्ते में क्या लगता है, एडजेसेंट साइड लगता है। हाइपोटेनस का इधर कोई रोल है नहीं ना, हाइपोटेनस ना तो हमको फाइंड करना है, ना तो गिवन में दिया है वो। तो अपोजिट साइड हमको फाइंड करना है थीटा का, और एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। तो अपोजिट और एडजेसेंट वाला कॉम्बिनेशन किसमें होता है, अपोजिट और एडजेसेंट होता है टेन थीटा। टेन या फिर कॉट, या तो उसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। मैं बोल रही हूँ टेन लो, तो हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे, बिकॉज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है, दैट इज एडजेसेंट साइड, बरोबर। तो यानी कि हो गया टेन थीटा, थीटा कितना है, थीटा लोगे ऑब्वियसली इसको 60 डिग्री, एंड अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा हमको फाइंड करना है, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, एंड ये हमको दिया हुआ था, इसलिए ये साइन क्यों नहीं यूज किया, कॉस क्यों नहीं यूज किया टीचर, क्योंकि साइन और कॉस में साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का कोई रोल ही नहीं है इधर। कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अरे उसका रोल ही नहीं है हाइपोटेनस का, सोचो ना दिमाग लगाने का। एंड टेन 60 डिग्री होता है √3, ठीक है √3, ये लर्न होना चाहिए, देखो टेबल अभी काम आएगा। और ए बी कितना होता है, ए बी पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। और अपॉन में सी बी कितना है, 12 है। हो गया, आंसर आ गया, बस ये 12 को उधर शिफ्ट कर दो, तो 12 इंटू √3 इज इक्वल टू ए बी, और बस हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, 12 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 इज इक्वल्स टू ए बी। सो देयरफॉर लास्ट में लिख देना देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट में आंसर बताओ, आंसर विल बी इन मीटर, लास्ट में लिख देना द हाइट ऑफ द ट्री इज डैश मीटर। जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ, चलो टाइम पास मत करो। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द टेम्पल। देखो ये टेम्पल एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट होगा, एक पर्सन है यहाँ पे, मान लो फिर से वही क्वेश्चन है, ये आप लोग करना, मैं बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सी पे हमारा पर्सन होगा, और ये कितने दूर पे है, जो हमारा टेम्पल है, टेम्पल से कितने दूर पे खड़ा है, डिस्टेंस दिया है 50 मीटर की दूरी पे वो खड़ा हुआ है, लुकिंग एट इट्स टॉप, मतलब फिर से टेम्पल के टॉप पे देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा इस बार 45 डिग्री का, एंड हाइट ऑफ द टेम्पल, बस इजी है। तो ये ऑब्जर्वर है, ये पर्सन है, ये टेम्पल के टॉप को देख रहा है, तो ये इनके बीच में जो लाइन बनेगी दैट इज नोन एज लाइन ऑफ विजन, और हमेशा ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो ये लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसको सॉल्व करो, सेम 1045 डिग्री यूज होगा, तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब कि सी बी। ठीक है, 1045 डिग्री होता है 1, ए बी हमको फाइंड करना है, सी बी हमको दिया हुआ है कितना 50, 50 डिवाइड में उधर क्या 1 इंटू 50 50, तो यानी कि जो हमारा टेम्पल है उसका जो हाइट है वो 50 मीटर, ठीक है मीटर लिखना, लास्ट में लिख देना द हाइट ऑफ द, मतलब जो डिस्टेंस है और जो हाइट है वो सेम है। ओके, कोई बात नहीं, होता है। अब इधर दो दो एंगल वाले क्वेश्चंस आए हैं, तो अभी चलो करते हैं इसको, ध्यान से सुनना, मैं पहले ही बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी आता है यहाँ पे, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट 48 मीटर, मतलब एक स्ट्रेट रोड है ये, और वो स्ट्रेट रोड कहाँ पे लेके जाता है हमको, एक ऐसे टावर के पास लेके जाता है जिसका हाइट कितना है 48 मीटर है। समझो, भावनाओं को समझो, मैं जब समझा रही हूँ तो अ स्ट्रेट रोड लीड्स टू द टावर ऑफ हाइट 48 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ओ माई गॉड, यानी कि यहां से जो हो रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स स्टैंडिंग ऑन द रोड आर 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार। अभी मुझे एक बात बताओ, कार जो है वो हवा में थोड़ी ना लटकेगी, ये रोड है, मान लेते ए बी हमारा रोड है और ये सी हमारा क्या है, सी इज द टॉप ऑफ द टावर। अभी है ना यहाँ पे टेरेस है मान लो, तो टेरेस से कोई ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मान लो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कार है और यहाँ पे हमारा सेकंड कार है, ठीक है। मान लो ये रोड है, रोड के ऊपर दो कार है, देखो क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से बन रहा है ना, ये ऑब्जर्वर है और ये कार को नीचे देखेगा, दो कार को देखेगा, तो ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा बताती हूँ, ये मान लो डी है, तो याद रखना ये कार वन होगा, यहाँ पे कार वन, ये कार टू होगा, यहाँ पे जो भी है एक दो कार है, ये याद रखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सुनो, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो मतलब कि ये हो जाएगा इनके बीच में लाइन ऑफ विजन, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन ऑफ विजन होगा। एंड ऑब्जर्वर से कभी भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक रूल होता है, वो रूल मैं फॉलो करा रही हूँ। तो देखो ये ऑब्जर्वर है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये इनके बीच में जो लाइन बनी, लाइन ऑफ विजन, और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कभी भी सिखाया है कि ऑब्जर्वर से बनेगा, मैंने इमेजिन कर दिया उधर कोई टेरेस पे एक लड़का है जो दोनों कार को देख रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये 30 वाला है कि 60 वाला है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि जितना जो कार है वो ऑब्जर्वर के नजदीक होगा उतना एंगल बड़ा होगा, जैसे जैसे कार दूर जाएगा तो वो एंगल कम होता रहता है, तो ये बड़ा वाला एंगल होगा 60 डिग्री। और ऐसे ही सेम अभी आएगा, रुको मैं बताती हूँ, रुको यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले लेती हूँ, ई एंगल को लिखने के लिए एक लगेगा। अब दूसरा एंगल भी देख लो, ये ऑब्जर्वर है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, दूसरा कार ना, ये दूसरा कार है, तो ये लाइन ऑफ विजन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही रहेगा, तो ऐसे दो एंगल बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ना फर्स्ट येलो वाला, ये बड़ा होगा, ये 60 डिग्री होगा, जितना कार करीब होगा ऑब्जर्वर से एंगल बड़ा होता है, जैसे जैसे कार दूर जाएगा एंगल छोटा होता है। तो यानी कि सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये वाला एंगल है ना, ये 30 होगा, ये छोटा है, और जो ये वाला है ना यहाँ पर ये वाला 60 होगा। ये याद रखो कौन सा 30 है कौन सा 60 है, यानी कि ई सी ए, एंगल ई सी ए, यहाँ पे जो एंगल बना वो 30 बना, एंड दूसरा वाला ई सी डी, एंगल ई सी डी जो बनेगा वो 60 डिग्री होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो फिर से देख लो, अ स्ट्रेट रोड लीड्स टू द फुट ऑफ टावर ऑफ हाइट 48 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर the angle of depression of two cars standing on the road are 30 degree and 60 degree। याद रखना ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, प्लीज 30 वाला याद रखो। यही प्रॉब्लम होता है कि आपने उल्टा लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ये 30 वाला होगा और ये वाला जो होगा वो 60 वाला होगा, ये 60 है, बड़ा है, सामने से पता चल रहा है, ठीक है, बड़ा 60, छोटा 30। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, तो हमको क्या करना है, ये जो दो कार है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब एडी इज द क्वेश्चन मार्क, ये दो कार के बीच में क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क समझ में आया, तो हमको क्या करना है, एडी फाइंड करना है। अब ये टीचर कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, आपको दो बार देखो यहाँ पे राइट, याद है ना तुमको कि हमारा जो ये चैप्टर है वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, तो यहाँ पे ना राइट एंगल ट्राइंगल को सिलेक्शन करो। पहले हम लोग एक काम करते हैं, बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये देखो यहाँ पे, ये पहले तो रुको रुको एक मिनट, एक तो भूल ही गई मैं, आप लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल बाहर है ना उसको खींच के अंदर लाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये और ये एंगल है ना, ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये सब आप लिखना, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल होगा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल हो गए, तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो यहाँ पे z बनता है, तो z बनता है ना, तो वी नो दैट अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा एंगल था पता है, छोटा वाला था 30 वाला, तो यहाँ पे ये दोनों, ये z बन रहा है, तो यहाँ पर ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। याद रखना जितना दूर होगा ना ऑब्जर्वर से कार, तो वो छोटा एंगल होगा 30, और दूर होता तो और कम 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 होता रहता। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये वाला देखो, ये वाले दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो हमारा, यहाँ पे देखो ये z बन रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा एंगल बड़ा था, ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो पहले इसको अल्टरनेट एंगल से प्रूव कर देना कि ये 30 और ये 60 है, ठीक है, डन, ये समझा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, मैंने बोला ना राइट एंगल ट्राइंगल सिलेक्शन करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो, देखो ये 90 तो लेना पड़ेगा,
ठीक है। आप ये मत करना, कोई कोई बच्चे क्या करते पता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ले लेते। ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाले ट्राइंगल में, मतलब ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, इसमें तो होगा ही नहीं ट्रिगो अप्लाई। राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिगोनोमेट्रिक अप्लाई होता है। तो पहले क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल लेना, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेना, इसमें आपको ये हाइट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला निकाल देंगे, ए बी निकालेंगे। ओके, ये निकालना है, याद रखना टारगेट ये है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लो, पहला बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो, और पहले क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे, क्योंकि ये थीटा है, थीटा का अपोजिट साइड दिया है, और एडजेसेंट साइड निकालेंगे। तो पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल का सिलेक्शन होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर दूसरा राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, इसमें 60 है, अपोजिट साइड हमारे पास है, और हम क्या करेंगे, डीबी निकालेंगे, एडजेसेंट साइड निकालेंगे, टेन थीटा ही यूज होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए बी में से डीबी को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, एडी बचेगा। ऐसे होगा, समझ में आया। तो दो बार हमको क्या करना है, पहले लेते हैं हम लोग, पहले लेते हैं ट्राइंगल बड़ा वाला, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, और जो एंगल ए है वो हमारे पास 30 डिग्री है। तो सबसे पहले फिर से बता देती हूँ, जो ट्राइंगल सिलेक्शन हमने किया है वो ये वाला किया है, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, ये याद रखना। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेन थीटा क्यों यूज होगा, क्योंकि अपोजिट साइड दिया है, और एडजेसेंट वाला नीचे निकालेंगे। तो टेन थीटा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी कि 48 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये थीटा का एडजेसेंट साइड नीचे, यानी कि ए बी। तो टेन थीटा कितना है, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 48 अपॉन ए बी निकालना है। तो 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 48 अपॉन ए बी। तो ए बी उधर चला गया, इज इक्वल टू 48, ए बी उधर चला गया, और ये उसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। डन। √3 की वैल्यू दी है, बट ठीक है, मैं इतना ही रखती हूँ फिलहाल के लिए, इसको इसको इतना ही रहने दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट इसमें? तो मतलब कि ये इतना बड़ा पूरा मिल गया 48, √3 की वैल्यू पुट करनी है तो करो, वैसे भी मैं सोच रही हूँ करने का, लेकिन रुको 2 मिनट, मैं भी करूंगी बट रुक रही हूँ 2 मिनट के लिए। अभी आ जाते हैं, अभी हम लोग जो नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे वो ये वाला, याद रखना हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही लो, हाँ, नहीं तो तुम लोग को ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही होता है सब कुछ जो होता है वो। तो अभी ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, पहले पूरा बड़ा वाला लिया था, अभी हम लोग नीचे वाला ये वाला निकालने में इंटरेस्ट है, हमको ये वाला निकालना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नेक्स्ट, अब मैं इधर यूज कर देती हूँ, इधर आ जाती हूँ। तो ये थीटा का अपोजिट साइड दिया है फिर से, और एडजेसेंट साइड निकालना है। तो फॉर्मूला होगा 10, इस बार थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। इंट्रोडक्शन लिख देना, इन ट्राइंगल सी बी डी एंगल बी इज 90 और ये हमारा 60 है। तो अपोजिट साइड क्या है हमारा, सी बी, जो हमको दिया हुआ है 48 अपॉन एडजेसेंट साइड डी बी हमको निकालना है। 10 60 डिग्री होता है √3, हाँ ये मैंने हाँ बरोबर लिखा है, तो ये √3 होगा, ठीक है, ये √3 हो गया, इज इक्वल टू 48 अपॉन डीबी हो गया। तो डीबी ऊपर चला जाएगा, डीबी ऊपर चला जाएगा, डीबी ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 48 अपॉन √3। तो डीबी इज इक्वल्स टू, अभी देखो डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल होता है ना, तो उसको रैशनलाइजिंग करना पड़ता है। तो 48 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3, ये रैशनलाइजिंग बोलते हैं इसको। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 48 √3, एंड √3 इंटू √3 होता है 3, ठीक है। तो ये करना ही पड़ता है, डिनोमिनेटर में इरेशनल डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करो, रैशनलाइजिंग करना पड़ता है, ठीक है। रैशनलाइजिंग किया, और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, तो 16 √3 आया, तो ये आ जाएगा 16 √3 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16 √3 मीटर, ठीक है, डन। अभी आपको √3 की वैल्यू पुट करनी है तो करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब कर सकते हो। उसके बाद अभी हमको चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन टू कार, ये निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज इक्वल टू ए बी में से हम क्या करेंगे, डीबी को निकाल देंगे। तो ए बी कितना है, ए बी है 48 √3, और माइनस क्या कर देंगे हम लोग 16 √3, ठीक है। तो 48 में से 16 जाएगा, तो 48 में से 16 जाएगा तो 2 बचा, और 3 32, 32 √3 बचा, एंड 32 इंटू, अभी √3 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं, एक बार ही पुट करना पड़ा ना, इसलिए मैं रुकी हुई थी, 1.73। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे बता दो, मीटर में आंसर आ जाएगा। 32 इंटू 1.73 करो, समझ में आया। सेम क्वेश्चन ये है रिवर वाला, जिसमें 2 एंगल वाला क्वेश्चन आया है, तो ये अभी हम लोग करते हैं, ओके। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द ट्री
ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। पहले तो देखो वृत्त ऑफ द रिवर मतलब एक रिवर है मान लो, तो इसका वृत्त निकालना है, इसका वृत्त मतलब इसकी चौड़ाई निकालनी है, इसका लेंथ निकालना है, वो बोल सकते हो, ठीक है। तो टू फाइंड द width of the river, man observe the top of the tree on the opposite bank making an angle of 60 degree. When he moves 24 meter backward from the bank and observe the same top of the tree, his line of vision makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. Take root 3 as 1.73. ओके तो अभी इधर देखो, पहले तो समझो अच्छे से। और ये बैंक मतलब क्या, बैंक मतलब रिवर बैंक की बात हो रही है, ठीक है। अपना वो वाला बैंक नहीं लो जो क्या बोलते हैं वो पैसों वाला बैंक नहीं है। तो इधर देखो, मान लेते कि ये रिवर है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये रिवर है। मान लेते कि ये ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है विड्थ ऑफ द रिवर को। तो अभी ये रिवर है, तो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर जो जगह होगा और यहाँ पर जो जगह होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो है ना, ए और बी हमारा रिवर है, मतलब रिवर है। अब यहाँ पे मान लो कि एक काम करते हैं, ले लेते हैं कि मान लो ये ट्री है, ठीक है, मतलब एक ट्री है। अ, हाँ ठीक है, चलो ये ट्री ले लेते हैं। और जो पर्सन है ना वो इसके अपोजिट साइड में, मतलब ट्री और जो पर्सन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये रिवर बैंक है, और अगर मान लो राइट साइड ट्री है तो लेफ्ट साइड कौन होगा, जो हमारा पर्सन है वो होगा, जो ट्री के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मान लो ये ए बी हमारा रिवर है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पर ये जो कॉर्नर होगा जहाँ पे वो पर्सन, मान लो ए इज द पोजिशन ऑफ द पर्सन, और ये जो हमारा है सी बी इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। और ये देखो हाइट ऑफ द ट्री निकालना है और विड्थ ऑफ द रिवर भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो क्या बोला है, टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द ट्री ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। मतलब मान लो ये मैन है और ये ट्री के टॉप को देख रहा है, मतलब ये लाइन ऑफ विजन हो गया। समझा ये लाइन ऑफ विजन क्यों है, बिकॉज वी नो दैट कि जो ऑब्जर्वर है और जो उसका ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में जो लाइन बनती है दैट इज लाइन ऑफ विजन। और ऑब्जर्वर से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो ये लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड दैट इज 60 डिग्री। क्लियर हुआ। व्हेन ही मूव्स 24 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द बैंक एंड ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द ट्री, हिज लाइन ऑफ विजन मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अभी देखो ये तो हमारा याद रखना, ये पूरा ट्री सॉरी ट्री बोल रही थी, ये पूरा हमारा रिवर है। अभी जो मैन है ना वो है ना पीछे जाएगा, बैकवर्ड में, फ्रंट में तो मूव नहीं कर सकता, फ्रंट में मूव करेगा तो नदी के अंदर गिर जाएगा। अभी वो है ना 24 मीटर बैकवर्ड गया, मान लो कि यहाँ पर आ गया। अभी वो मान लो ये ए बी सी, हाँ ये डी ले लो। तो अभी जो यहाँ पे जो पर्सन था ना वो 20, ये कितना है 24 मीटर, तो वो 24 मीटर बैकवर्ड गया और उसने वो सेम ट्री के टॉप को देखा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन अभी बदल जाएगा। अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो एंगल कम होता है, मैंने बताया था। तो अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया नया, क्योंकि ये लाइन ऑफ विजन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाला, और ये हमारा लाइन ऑफ विजन सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। पहले हमारा जो मैन था वो यहाँ पर था, फिर वो 24 मीटर बैकवर्ड गया, रिवर बैंक के पीछे गया बैकवर्ड, और फिर उसने जब ऑब्जर्व किया ट्री के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो 30 डिग्री बना, ठीक है। अब हमको दो चीजें फाइंड करनी है, एक फाइंड करना है ए बी, यानी कि जो हमारा, ये याद रखना ये रिवर है, ये जो रिवर का वृत्त है वो फाइंड करना है, और सी बी फाइंड करना है। तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था। तो याद रखना क्वेश्चन मार्क है ए बी और सी बी, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री ले लो, हम अज्यूम करेंगे कि ट्री जो है वो ग्राउंड को यानी कि रिवर बैंक ऐसे परपेंडिकुलर होगा उसको। फिर मैंने आपको जैसे बताया था वही फॉलो करो टेक्निक को। सबसे पहले हम लोग क्या करते, और कुछ नहीं दिया है ना, 24 मीटर यही दिया है। तो एक काम करते हैं, अभी हम ये वाला ये वाला ये लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, और सोचती हूँ मैं इसके बारे में अच्छे से। ये बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ना एक्स वैक्स लेना पड़ेगा, यहाँ पे ना कमी है, बहुत कुछ कमी है। हमको यहाँ पे ना इसको एक्स लेना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग एक्स ले लेते हैं, नहीं बड़े वाले को एक्स लेते हैं, ये एक्स ये दोनों में आएगा। यहाँ पे हम लोग है ना लेट ले लेते हैं कि लेट जो रिवर है ना, रिवर रिवर का वृत्त हम लोग एक्स ले लेते हैं। इधर है ना कमी है, बहुत कमी है, इधर वाई ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग लेट ले लेते हैं कि जो हमारा रिवर का जो वृत्त है उसको एक्स ले लेते हैं, और जो ट्री की हाइट है उसको हम लोग वाई ले लेते हैं, ओके।
अब ये पूरा कितना हो जाएगा 24 प्लस एक्स, मतलब ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स पूरा, हाँ पूरा मीटर में हो जाएगा, ये याद रखो, ये मीटर में लिख देना, मीटर में लिख देना, मीटर में लिख देना, मीटर में लिख देना। अभी सीन ऐसा है कि इधर थोड़ा झोल बहुत है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, ये टीटा है, टीटा का अपोजिट साइड एंड ये कौन सा हो जाता है, एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट और एडजेसेंट का रोल है इसमें, ठीक है। भले ही हमारे पास कुछ नहीं है बट हम ट्राई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना, ट्रिगोनोमेट्रिक सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। ओके डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैं बताती हूँ। और उसके बाद अब जब आप ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो इसमें भी सेम, ये टीटा है, टीटा का अपोजिट साइड हो गया ये y, और इसका एडजेसेंट साइड हो गया ये x। तो इधर से भी y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करके हम कुछ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर ऐसा ही होगा, ये ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन ही अलग है पूरा। तो देखो मैंने क्या बोला, पहले आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल सी, ये वाला CBA लेना, CBA सॉरी CBD लेना, ठीक है। यहाँ पे B हमारा 90 डिग्री है और जो हमारा D है वो 30 डिग्री है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला टेन थीटा वाला। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है अपोजिट साइड यानी कि CB कौन पूरा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब ये पूरा, और ये पूरा हमने निकाला हुआ है 24 प्लस एक्स, इधर ये होगा पूरा। ओके, लेकिन हम लोग लिख देते पहले DB लिख देते हैं। तो टेन थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, CB y है, और DB कितना है, DB है 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स, ठीक है। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू y अपॉन 24 प्लस एक्स, ठीक है, 24 प्लस एक्स। मैंने क्या बोला, इधर से y की वैल्यू निकालो, क्यों, क्योंकि तुम एक बार नोटिस करना, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दोनों में ये वाली जो साइड है वो कॉमन साइड है ना। तो y की वैल्यू दोनों से कैप्चर हो सकती है। तो y निकालो, ये ऊपर गया यानी कि 24 प्लस एक्स ऊपर गया, ये अपॉन में √3 ऐसे ही रहने दो इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो, ठीक है। अभी हम लोग सेम दूसरा क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। समझा ना, y की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि y दोनों में आता है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आता है, इसलिए अभी ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो और इसमें अभी यूज करेंगे, इन ट्राइंगल लिख दो CBA वगैरह वगैरह। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इधर यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट यानी कि CB अपॉन एडजेसेंट मतलब AB। तो टेन 60 डिग्री होगा क्योंकि थीटा इस बार 60 है, ये y है और नीचे वाला x है, ठीक है। टेन 60 होता है √3 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। यहाँ से भी y की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर गया, तो √3 इंटू एक्स √3x हो जाएगा इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर किसी इक्वेशन का राइट साइड सेम है तो उसका ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लिखेंगे 24 प्लस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल टू √3x हो गया। मैं √3 की वैल्यू अभी पुट करती नहीं, मैं लास्ट में ही करूंगी, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको भी वैसे ही करना, लास्ट में करना, समझा ना। ये भी y है ये भी y है, तो दोनों इक्वेट हो गए। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन पूरा x के फॉर्म में आ गया है, अब सॉल्व करना आपके हाथ में। तो ये डिवाइड में उधर क्या मल्टीप्लाई में कर लो, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 होता है 3 बेटा, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है √9, √9 होता है 3, और ये x हो गया। अभी x वाले टर्म एक तरफ कर दो, 24 इधर ही रहने दो, ये 3x है, ये प्लस x उधर गया तो माइनस x कर दो, एंड 24 इज इक्वल टू ये हो गया 2x, तो 2x हो गया, तो ये 12 हो जाएगा ना, 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो x मतलब रिवर बैंक जो है वो मिल गया, रिवर बैंक यानी कि रिवर का जो वृत्त है वो मिल गया 12 मीटर, डन। और अभी y की वैल्यू निकालने के लिए ये x की वैल्यू जो आई है इधर पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 12 इंटू √3, 12 √3 होता है, बट अब आप √3 की वैल्यू पुट करो, दैट इज 12 इंटू 1.73, जो आंसर होगा वो मीटर में लिख देना, ये मैं आपके हवाले छोड़ती हूँ, कमेंट में बताओ 12 इंटू 1.3 सॉरी 12 इंटू 1.73 क्या होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या दिया है, बस आपको कभी कभी क्या होगा ना, इन लोग है ना डायग्राम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, इन लोग क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में आया था ये 3 मार्क के लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अभी देखो बिल्डिंग है तो ऐसा बनेगा, है ना, बिल्डिंग है तो ऐसा बनेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग रमेश इज लुकिंग एट अ बाइसाइकिल पार्क एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बिल्डिंग ऑन द रोड। ये बिल्डिंग है, ये रोड है पूरा, ठीक है। अब ये अभी ना आ जाना चाहिए क्योंकि अभी आदत हो गई है तुम लोग को। ये बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है वर्टिकल फॉर्म में,
और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये बी फॉर बाईसाइकिल ले लेते हैं और ए सी हमारा बिल्डिंग है। रमेश यहाँ से, रमेश आर फॉर रमेश बाईसाइकिल को देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ विजन होगा एंड यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होने का पूरा संभावना है। देख लो, भले ही आप देख लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही फॉर्म होगा। ऊपर से देख रहा है ना रमेश, नीचे देख रहा है ना, ऑब्जेक्ट नीचे है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग रमेश इज लुकिंग एट अ बाईसाइकिल पार्क एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है और उसके कुछ डिस्टेंस पे बाईसाइकिल को पार्क कर दिया है। अभी यहाँ पे अच्छा, मैंने तो लेटर अपने मर्जी से ले लिया, लेकिन इन लोग ने मर्जी से नहीं लेना था अपने को। तो यहाँ पे बोला है ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और ये 40 मीटर है। सी इज द पोजीशन ऑफ द बाईसाइकिल एंड ए इज द पोजीशन जहां से रमेश जो है वो टॉप से इसको देख रहा है, बरोबर। उसके बाद बोला एंगल एम, अच्छा एम इधर होगा ऑब्वियसली, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल एमएसी, क्योंकि ये लाइन ऑफ विजन है और मैंने हमेशा बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल है वो ऑब्जर्वर से बनेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देन ड्रॉ द फिगर, ये तुम्हारा मस्त फिगर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बाईसाइकिल, ये क्वेश्चन मार्क है। तो पहले तो आप बता दो कि ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 30 है तो ये 30 ले लो। उसके बाद आप लोग कौन सा रेशियो यूज करोगे, 10 रेशियो, क्योंकि थीटा का अपोजिट साइड हमारे पास है, एडजेसेंट साइड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, आपको बाईसाइकिल एंड बिल्डिंग मिल जाएगा। तो 10 थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी कि ए बी अपॉन एडजेसेंट मतलब सी बी। तो 10 30 होता है 1/√3, ये हो गया 40 और सी बी पता नहीं क्रॉस करके, मतलब कि सी बी उधर गया और √3 इधर आ गया, तो 40 √3 इज द आंसर। लेकिन आप लोग को √3 की वैल्यू 1.73 दी है, तो कर दो सॉल्व। मीटर में आंसर लिखना है क्या, हाँ मीटर है ना, तो मीटर में लिखो। समझ में आ गया, वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। तो मतलब इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है इसके लिए एंड आई होप आपको मैंने पूरा हेल्प किया है ये चैप्टर में। और कौन से चैप्टर का आपको 90 मिनट्स वाला वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक बहुत बढ़िया लाइक करके जाना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख के जाना, मजा आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।